मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी, जय श्री खाटू श्याम जी महाराज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हाँ मिथुन राशि वालों दोस्तों, ग्रह गोचर में साफ साफ संकेत मिल रहा है कि आप कुछ दिनों से बेचैनी महसूस कर रहे हैं, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े बड़े खतरे से भी बचे हैं और बड़े बड़े खतरा का सामना भी किया है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य कारण आज के इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले जो भी खाटू श्याम जी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बात आपको बताने जा रहा हूं जो तुमको पूरी तरह से चौंका देगा। जी हाँ, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर जिंदगी समाप्ति की ओर बढ़ने वाला है। रोक सको तो रोक लो, वरना बहुत पछताओगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सुनकर आपको गुस्सा आएगा और यह खबर तुमको डरा सकता है, लेकिन मैं शपथ खाकर ये बात बोल रहा हूं कि तुम डरो मत। आज की सच्चाई जानो, और आज की जो सच्चाई है दोस्तों वह बिल्कुल साधारण नहीं है। वह आपको कुछ सेकंड के लिए हैरानी में डाल सकता है या फिर तुमको नाचने पर आकर्षित कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि परम संदेशा जितना सुनने में घबराहट होती है, इसके भीतर ऐसी संवेदनशील परिवर्तन छुपा है जो एक झटके में तुमको बदल के रख देगा। हाँ साथियों, और अगर तुम ये शब्द अपने कानों तक सुन रहे हो तो पूरी ध्यान से और एक शांति जगह पर बैठकर आज का वीडियो अंत तक देख लो, क्योंकि यह आपकी गोचर से बनकर आया है। ये हवा में निकल गया परम संदेश नहीं है और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मगर सबसे पहले इस तरह से आज की वक्त जिसका जेब खाली है, तो वह वीडियो को एक प्यार से ठोक दीजिए। लाइक और कमेंट में हर हर महादेव 2 बार लिख दीजिए। आपको धन भी मिलेंगे और हर प्रॉब्लम से छुटकारा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे दीवानों, तुमने तो आज का शीर्षक देख ही लिया होगा, लेकिन हाँ, इन्हें मजाक में मत देखना। अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो सूरज उगने वाली है जीवन में, वह कोई साधारण सामान्य सूरज नहीं होगा, बल्कि यह पूरे 12 सालों के बाद सूरज उगने वाला है, जिन्हें देखने के लिए आपकी आंखें भी तड़प चुकी थी। शास्त्रों में मान्यता है ये बात का कि वैसे तो रोजाना सूरज उगते हैं, लेकिन जो सालों के बाद उगा करते हैं वो सबसे भयंकर होता है। वह आम नहीं होता है, और अब वही 12 सालों के बाद उगने जा रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब एक मजाक सब कुछ समाप्त कर देगा, लेकिन एक सावधानी तुमको नीचे से उठकर ऊपर कर देगा और लाखों का मालिक बना देगा। जैसे कि आपने सुना कि अब अचानक से तुम्हारा जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्यों, इसके पीछे क्या है सबसे असली कारण? और आप जरूर सवाल करेंगे कि गुरुजी थोड़ा साफ साफ बताए अब क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या हमें अब नया जीवन मिलने वाला है? और भी बहुत सारे सवाल आपके अंदर अभी तुरंत आने लगेगा। तुम बहुत कुछ सोचने लगोगे, मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, तुम्हारे सारे सवालों का मैं एक एक जवाब दूंगा। बस तुम आज अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक चीज मत सोचना। अरे पगले, ये सकारात्मक घटना होने जा रही है, फिर तुम नकारात्मक क्यों सोच रहे हो? क्यों अपने आप को चिंता में डाल रहे हो? पूरे 12 सालों के बाद अगर कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, क्योंकि तुमने सुना होगा या फिर देखा भी होगा, इंसान जितना इंतजार करता है, जितना सब्र करता है, उतना ही वह मीठा फल प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार से तुम बेफिक्र हो जाओ। हाँ मेरे दर्शकों, और एक बार तुम सोचो कि तुमने अपने जीवन में क्या पाया है और क्या नहीं पाया है। दोस्तों, आज मैं जान चुका हूं कि तुम बहुत दिन रोकर गुजारे हो। एक ऐसा समय आया था जब तुम्हारे हिस्से में केवल और केवल परेशानी ही मिलते थे, हार मिलते थे, यहाँ तक कि ये दुनिया के कुछ लोग ने भी तुमको इग्नोर किया है, और इग्नोर केवल पैसों को लेकर किया है। जब तुम्हारा हाथ खाली था तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे तुम्हारा घृणा करते थे। ये दुनिया यही कहता था, यहाँ तक कि लोग भी कहता था कि यह तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये केवल एक कठपुतला है। देखा जाए तो साथियों, एक समय में तुम्हारी बुराई बहुत की गई है। कारण केवल एक ही था कि ग्रह गोचर का समर्थन आपको नहीं मिल रहा था। जीवन में सुख धन का परिवर्तन नहीं हो रहा था, आगमन नहीं हो रहा था, जिनके कारण हर किसी ने तुमको हल्के में लिया। जो कभी तुम्हारे सामने खड़े होने की औकात नहीं थी, उन्होंने भी तुम्हारे पीछे अपशगुन बातें की, लेकिन कुछ बातें तुम्हारे कानों तक पहुंचा, मगर कुछ नहीं पहुंचा। और मैं इतना तो आज विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि साथियों, तुम्हारा उम्मीद और तुम्हारा हौसला तोड़ने के लिए बहुत कोई लग गए थे, मगर वो समय भी आपको पता है कि आपका कल्याण किसने किया? जब लोगों ने हाथ छोड़ दिया तो आपका हाथ किसने पकड़ा? आपको अंदाजा, ये बात का अंदाजा आपको नहीं होगा, लेकिन आज मैं रहस्य बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, तुम्हारा हाथ पकड़ा है हमारे महादेव जी ने। हाँ मेरे दोस्तों, तुमने ठीक सुना, और कल्याण भी उन्हीं ने
किया है। तुम्हारे ग्रह गोचर थोड़े ढीले पड़ गए थे, जिनके कारण उन्होंने तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाया। मगर एक हमारे देवता महादेव जी ही हैं जिन्होंने धन से लेकर ताकत, हौसला, क्षमता और ऊर्जा सब चीज आपको दिया है। और तुम मानो या ना मानो, यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यही सच्चाई है जो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। कभी तुमको एहसास हुआ, कभी तुमको महसूस हुआ कि मेरे पीछे तो कोई है, और तुम जो महसूस कर रहे थे वह बिल्कुल सच था। तुम्हारे पीछे वही देवता खड़े थे जिन्होंने तुम्हारा आज से पहले कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया। हाँ मेरे दीवानों, और अब देख लो कि आज वह कितना बड़ा एवं संवेदनशील गुड न्यूज तुम्हारे लिए लेकर आ चुका है। आपको पता है कि कल के दिन तुम कितना खुश होने वाले हो, इतना खुश होने वाले हो जैसे कि फूलों की सुंदरता होती है। लेकिन हाँ, वह खुशी में नजर लग सकता है। आप लोग थोड़ा बहुत बातों पर ध्यान दीजिए जिन पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, और वह जानकारी क्या है, चलो बताते हैं। दोस्तों, जिस तरह से सूरज उगते ही पूरी दुनिया के अंधेरा गायब हो जाते हैं, रात का अंधेरा गायब हो जाते हैं और दिन उजाला हो जाता है, ठीक वैसा ही अब तुम्हारी जिंदगी के अंधेरा गायब होने वाला है, और अब खुशियों की रोशनी चारों तरफ चमकते होगी, दिखाई देगी। दोस्तों, बता दे कि बहुत लंबे समय के बाद कुंडली के ग्रह गोचर में ऐसा अद्भुत योग बनने जा रहा है जो आपकी किस्मत को एकदम से बदल कर रख देगी। हाँ मेरे दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद आपके जीवन में अब ऐसा योग बनने वाला है जो आपको अब रात के अंधेरे की तरह जिंदगी तुम्हें बितानी नहीं पड़ेगी, बल्कि अब केवल और केवल चारों तरफ खुशियों की रोशनी नजर आने वाला है। दोस्तों, आज तुम्हारा किस्मत सूरज की रोशनी की तरह चमकने वाले हैं। अब तुम्हारी जिंदगी के जो दुख के अंधेरा चारों तरफ नजर आते थे वह अब खत्म होने वाले हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरे 91 सालों के बाद कुंडली का ऐसा परिवर्तन आपके भाग्य की दिशा को पूरी तरह से बदल देंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी में जब एक समय खराब चलता है तो एक समय ऐसा भी आता है जो हमारी खुशियों के दिन में रोशनी ला देता है, और आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यानी कि आपके जीवन में भी वह खुशियों के समय लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, जिंदगी में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती हुई आ रहे थे वो अब खत्म होने वाले हैं। आपके लिए अगले 24 घंटे का समय कोई साधारण सत्संग नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक नई दिशा मिलने वाला है। जिंदगी में एक नए रास्ते पर आप लोग चलने वाले हो, जो रास्ते आपके लिए कभी मुश्किल लगता था, जिस रास्ते पर चलना आपको बहुत कठिन लगता था, तो वहां अब तुम्हें चलना कठिन नहीं होगा, बल्कि बहुत आसानी से तुम चलने वाले हो। आज तुम्हारा भाग्य की दिशा बदलेगी और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ खड़े हैं। मित्रों, कहते हैं ना कि जब किस्मत मेहरबान हो तो गधा भी पहलवान होता है, और आज तुम्हारा किस्मत इस तरह से मेहरबान तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा जीवन में किया गया हर एक प्रयास तुम्हें सफलता देगी, और तुम जिंदगी में सफल भी होते हुए दिखाई दोगे। कहते हैं ना कि आंसू तुम कब तक छुपाते रहोगे। दोस्तों, अब आंसू छिपाने का समय खत्म हो चुका है, अब तो खुशियां मनाने का समय आ चुका है। स्वयं भगवान शिव जी, माता पार्वती जी आपके जीवन में ये सबसे बड़ा चमत्कार करने वाला है। दोस्तों, आज जो ग्रह गोचर का परिवर्तन हुआ है और जो कुंडली में योग बन रहा है, ये तुम्हारे जीवन में कार्यों में बहुत आसान आएगी, तो बहुत आसानी से कामों को पूरा करोगे। और जहां तक तुम्हारे लिए दोस्तों जिंदगी में दिक्कतें होती थी, तुम्हें एक बार उसे काम के लिए सोचना पड़ता था, उसे काम के लिए तुम्हें अपने जीवन में विचार करना पड़ता था कि मैं कैसा ये काम को करूंगा, तो अब आपको वह विचार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जिंदगी का दौर एक जैसा नहीं रहता है। दोस्तों, अगर आज बड़ा है तो कल अच्छा आएगा, और आज जो समय का बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहा है, जो समय का निर्माण तुम्हारे जीवन में हो रहा है, ये जीवन तुम्हारे भाग्य की दिशा को बदलेगा। हाँ मेरे दोस्तों, स्वयं भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की कृपा से अब तुम्हारी जिंदगी में धन संपत्ति बढ़ाने वाला है, खुशियां बढ़ने वाला है, सुख शांति बढ़ने वाला है, रोजी रोजगार बढ़ने वाला है, काम धंधे बढ़ने वाले हैं, बिजनेस कारोबार बढ़ने वाला है। जहां आपने हमेशा अपने आप को नुकसान देखे हैं, वहां अब आपको लाभ ही लाभ होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, जिंदगी में समय बदलते रहता है, ऐसा नहीं है कि एक जैसा समय हर किसी मनुष्य के जीवन में रहता है। आज अगर दुख है तो कल खुशियां भी आएगा। अगर तुम मेहनत किए हो अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, अपने भविष्य को बदलने के लिए, तो याद रखना कि एक दिन ऐसा भी समय आएगी जहां की तुम्हारी खुशियां भी बढ़ेगी और तुम्हें जीवन के हर कामों में सफलता की प्राप्ति भी होगी। और आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आपके जीवन के हर एक सफलता की प्राप्ति होती होगी दिखाई देगी। दोस्तों, जहां तक आप लोग अपने जीवन काल में आज जो भी काम को एक निर्णय से
लेकर के करेंगे, अपनों से मिलजुल कर करेंगे, अपने परिवार से सलाह लेकर करेंगे, उतना ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फलदायी रहने वाला है। आज आपको किसी चीज को लेकर के ज्यादा जिद्दी नहीं करना है। मित्रों, अगर आप अपने मन ही मन में कोई काम बिताए हुए हैं तो अपने परिवार से भी एक बार सलाह समझौता करना चाहिए। जैसे कि आपके पिता हो, आपके बड़े भाई हो, तो इन सभी से एक बार बातचीत करना चाहिए कि यह काम अगर हम कर रहे हैं तो क्या सही है, गलत है, इनमें क्या सलाह आप लोग देते हैं। वो चीज को करके ही आज कार्यों में आगे बढ़ाना तुम्हारे लिए सफलता रहेगी, फलदायी रहेगा। ये नहीं कि अपने मन ही मन में जो सोचा हमने वही कर लिया तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बहुत ही नकारात्मक भी मिल सकता है। इसीलिए खासतौर पर आपको आज इस प्रकार की गलती भी नहीं करना है कि अपने मन में ही कोई बिठा लेना है। दोस्तों, परिवार, माता पिता, भाई बहन का सलाह लेना हमारे लिए अच्छा भी होता है। कहते हैं ना कि अगर किसी क्षेत्र में हम डूब गए या फिर हमें नुकसान हुआ तो हमारे सबसे पहले हमारे माता पिता, हमारे अपने भाई ही दौड़ेगा, वही हमारा साथ देगा हमारे बुरे वक्त में। तो यह बातें आप सभी को ध्यान रखना है और आने वाले अगले 24 घंटे आपके काम बिल्कुल भी नहीं करना है जो आपको नुकसान दे सके। कहते हैं ना कि एक परिवार मुट्ठी की तरह होता है और वही परिवार जब बिखर जाए तो जिस तरह से हमारे मुट्ठी में ताकत होती है, उसी तरह से एकता परिवार में ताकत होती है। और अगर परिवार बिखर जाता है, जिस तरह से एक अंगुली में ताकत नहीं होता है, ठीक उसी तरह से अगर परिवार बिखर जाए तो एक एक में ताकत नहीं होता है। इसलिए हमेशा परिवार एक मुट्ठी की तरह रहो, जो कि कभी कोई परेशानी आए तो तुम्हें हिला नहीं सकता है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, आने वाले अगले 24 घंटे आप सभी को यह बातें विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। रास्ते में चल रहे हो, चाहे वह बिजनेस के रास्ते हो, नौकरी के रास्ते हो, पारिवारिक माहौल को लेकर के हो, अपने जीवन से जुड़ी कोई भी रास्ते पर आज अगर आप लोग चल रहे हैं कि मुझे ये काम करना है तो अच्छी बात है। आप आज जो भी काम करेंगे फोन में आगे बढ़िया, लेकिन याद आपको यहाँ भी रखना पड़ेगा कि यह काम अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए सही है कि गलत है। आपको वह चीज भी वहां पर सोचना पड़ेगा कि कहीं हम आगे चलकर अपनी करियर को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, किसी के बाद में चल कर के अपनी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। वो चीज तुम्हें खास तौर पर वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, अपने आप में कभी कभी दोस्तों जिंदगी में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें केवल ठोकर देती हैं और जिसका परिणाम हमारे लिए ऐसा ही होता है जो कि हमें केवल और केवल वहां पर पछतावा ही होता है। तो हमारी यह बातें आप सभी को जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे चलकर वह पछतावा ना हो कि हमारा करियर बर्बाद हो गया, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। तो हम आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, उन्हें एक बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यह सही है कि गलत है, ताकि दोस्तों तुम्हें आगे चलकर ऐसा ना लगे कि हमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दिया या फिर हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। तो हमें आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि आप लोग कभी वो काम ही नहीं करेंगे जो आपके भविष्य में आपको नुकसान मिले, जो आपकी जीवन में आपको तकलीफ मिले। तो इसलिए आप लोग आने वाले अगले 48 घंटे यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, माता पार्वती की बड़ी कृपा है आपके ऊपर और आज 9 देवी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं, आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जिससे दोस्तों आपका धन संपत्ति में बहुत तेजी से वृद्धि भी होती हुई दिखाई देंगे। जो आपके लिए चीज दोस्तों आपकी विपरीत चल रही थी, जहां पर दोस्तों आपको केवल विपरीत समस्याएं समय ये दिखाते हुए आ रहे थे, तो वह विपरीत समय अब आपके जीवन से खत्म होते हुए दिखाई देगी और आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी भी नजर आएगी। दोस्तों, आज विपरीत चीज आपके जीवन से अब खत्म होने वाले हैं और आपके लिए अब सभी प्रकार की चीज आपके अनुरूप नहीं बल्कि आपके सहयोग में ही चलते हुए दिखाई देंगे। आपकी यह घटना आपके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, जो लोग काफी दिनों से नौकरी प्रयास कर रहे हैं, नौकरी ट्राई कर रहे हैं बार बार, दोस्तों वो लोग प्रयास करें लेकिन उनका प्रयास और सफल हो रहा है, सफलता नहीं मिल रहा है, तो आज बिल्कुल भी ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। आज जो योग बन रहा है, आपका मेहनत यूं ही बेकार नहीं जाएगा, आपको उनमें पूरी तरह से सफलता मिलेगी और आप एक सफल व्यक्ति भी बनते हुए नजर आओगे। हाँ मेरे दोस्तों, आज की यह घटना आपके जीवन को बहुत खुशी देने वाला है और ये खुशी तुम्हारे भविष्य को रंगीन बना देगा। जी हाँ दोस्तों, और वही आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप लोग अपने परिवार से जुड़े कुछ चीज आपको फैसला भी लेना पड़ सकता है। दोस्तों, आज कुछ बाहर के लोग आपके घर परिवार में क्लेश करवा सकते हैं,
किसी प्रकार का झूठा आरोप लगा सकते हैं। अभी दोस्तों झूठा आपको फंसा सकते हैं क्या? आपके परिवार वाले ये करते हैं, वो करते हैं, आपकी पत्नी यह करते हैं, आपके बच्चे ये करते हैं, आपके भाई ये करते हैं। दोस्तों तरह तरह के बेवजह बेबुनियादी बातें बोल सकते हैं जो आपको क्लेश करवा सकते हैं। तो कुछ चीज आज आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अनीता दोस्तों आपके जीवन के जो माहौल है वो बिगाड़ सकते हैं। आपके परिवार के जो माहौल है वो पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। तो कोई चीज आज बिना कुछ जाने सच्चाई बिना कुछ सब कुछ अच्छे से जाने बिना आपको कोई भी फैसला लेना नहीं है, अन्यथा आगे चलकर आपके लिए समस्या की वजह भी बढ़ सकती है। आज आप लोग अगर अपने भविष्य में अच्छा लाभ करना चाहते हैं तो जो लोग धोखेबाज हैं, जिनके विचार जिनके बातचीत करने का तौर तरीका एक जलन के प्रति है, तो इस प्रकार के लोगों के साथ अपना समय कभी व्यतीत नहीं करना है, अन्यथा दोस्तों आपके जीवन में दोस्तों ये लोग समस्या को बढ़ावा दे सकती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दर्शकों, और आने वाले अगले 28 घंटे के भीतर आप लोग पैसों को भी थोड़ा बचा कर चलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग पैसे बहुत ज्यादा बेफालतू के खर्च कर देते हैं। देखिए दोस्तों कभी कभी पैसे बचाना हमारे भविष्य के लिए काम दे सकता है। हम दोस्तों कभी कभी दिखावे में पैसे खर्च कर देते हैं, वह फालतू के पैसे खर्च कर देते हैं, और जिसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होता है, केवल और केवल नकारात्मक होता है। हमें आज पैसे खर्च कर दिया, लेकिन कल जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो लोगों के सामने हमें मांगना पड़ता है। तो हम लोगों के सामने क्यों मांगे? जब मेरे पास पैसा है तो हम उसे सही इस्तेमाल करें, हम उसे थोड़ा सा पैसा बचाकर चले, ताकि दोस्तों हमें आगे चलकर कभी किसी के सामने पैसे मांगना ना पड़े। क्योंकि कहते हैं ना कि पैसा मांगने से इंसान को लोग इज्जत नहीं देते हैं। इसलिए हमेशा जिंदगी में अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ पैसा बचाकर चलिए, कुछ पैसा रखिए, जो ताकि आगे जाकर कभी आपकी परेशानी में आपकी समस्याओं में पैसा आपको काम दे सके की बातें बहुत हद तक हमारे ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो पैसे आप लोग यूं ही बर्बाद कर देते हैं, बेवजह पैसे खर्च करते हैं, जो काम है वह उनमें पैसे खर्च करिए, वह तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन जो दोस्तों में पैसे यूं ही बर्बाद करते हैं, बेफालतू के खर्च करते हैं, दिखावटी करते हैं, तो इस प्रकार की चीज करना आपके जीवन में पैसे की इनकम धीरे धीरे कम होते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप एक उपाय करना शुरू कर दें। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में 5 दीपक जरूर जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, आपका आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों।